अभी जो क्वेश्चन है हमारे पास वो क्वेश्चन ये है कि जो कार्बन प्रतिरोधक के कलर कोड होते हैं उससे आप क्या समझते हैं। ठीक है, यानी हमारे पास जो क्वेश्चन है उसको मैं पहले रीड कर लेता हूँ। इसमें क्वेश्चन यही है कि कार्बन प्रतिरोध के कलर कोड से आप क्या समझते हैं। ठीक है, तो देखिए कार्बन प्रतिरोध क्या होता है कि कार्बन रेसिस्टर जो होता है वो जो सर्किट में अलग अलग कलर के लगे होते हैं। ठीक है, तो हर कलर का एक अपना क्या होता है, कोड होता है। कलर से कोड डिसाइड किए जाते हैं और कोड से कलर डिसाइड किया जाता है। मतलब ऐसे अगर कलर को देखकर आप कोई इसको बता सकता है कि जो है ये इसमें कितना रेसिस्टेंट का है, इसका टॉलरेंस लेवल क्या है। तो इसमें अगर आपको ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए तो सिंपल आप लिखिए कि कार्बन प्रतिरोध के रंग कोड यानी कलर कोड से हम उस प्रतिरोधक यानी रेसिस्टर की प्रतिरोध मान यानी रेसिस्टेंस वैल्यू यानी कि उसकी रेसिस्टेंस कितनी है और उसकी सहिष्णुता यानी टॉलरेंस लेवल क्या है उसका, कि कितना वो टॉलरेट कर सकता है। यानी कि कोई भी ऐसी चीज़ है, जैसे मानिए टॉलरेंस क्या होता है, टॉलरेंस मतलब होता है कि अगर मान लो आपने ने किसी को बोला कि जो है जाकर मार्केट से जो है वो ले आओ एक जाकर मार्केट से आप एक क्या हो पेन ले आओ। ठीक है, पेन बता दिया कि आपने 10 रुपये की होनी चाहिए और पेन ऐसी होनी चाहिए। ठीक है, अब उसने जो गया मार्केट से पेन लेकर आया, लेकिन पेन लेकर आने के बाद वो थोड़ा सा उससे अच्छा हो सकता है, उससे थोड़ा सा बुरा हो सकता है, कम हो सकता है। ठीक है, तो आप क्या हो उस पेन को लेने के आपके एक टॉलरेंस लेवल होगी। चलो इतना अच्छा अगर अगर ज़्यादा अगर सेम टू सेम नहीं लेकर आया तो चलो थोड़ा सा कम लेकर आया तो हम इसको ले सकते हैं। लेकिन बहुत ज़्यादा कम लेकर आएगा तो फिर आप नहीं लोगे ना, तो आप उसको बोल, और बहुत ज़्यादा अच्छा लेकर आएगा तो अच्छे में तो आप ले ही सकते हो, लेकिन कम में नहीं लोगे। तो क्या होता है, लेकिन इसमें क्या है, अगर मान लो आप कोई पाइप है उसे पानी जाना है। ठीक है, तो वो जब आप उसे पानी भेजोगे तो बहुत ज़्यादा कम पानी भेजोगे फिर भी वो आखिरी एंड तक बहुत टाइम में पहुंचेगा, बहुत ज़्यादा भेजोगे तो पाइप फट सकती है। तो वो क्या होता है, टॉलरेंस लेवल होता है, मतलब कहाँ तक ये बर्दाश्त कर सकता है और कहाँ के बाद ये बर्दाश्त नहीं करेगा। तो इसलिए बोलते हैं सहिष्णुता यानी टॉलरेंस। तो उसकी रेसिस्टेंट उस रेसिस्टर की उसकी रेसिस्टेंस वैल्यू क्या है यानी उसकी ताकत क्या है और उस ताकत से वो कितना टॉलरेट कर सकता है। ठीक है, तो इसमें है, तो इसी को हम बोलते हैं प्रतिरोधक, कार्बन प्रतिरोधक। ठीक है, और कार्बन प्रतिरोधक जो है कलर कोड ये डिसाइड करता है कि कितनी उसकी रेसिस्टेंट होगी और कितनी उसकी टॉलरेंस लेवल होगी। कौन डिसाइड करेगा, कलर कोड। अब कलर कोड में क्या है, 4 5 या 6 रंग की कार्बन बैंड्स बनी होती है। कार्बन रेसिस्टर पर 5 4 या 6 रंग की कार्बन बैंड्स होती है और हर रंग एक संख्या दर्शाता है। ठीक है, हर रंग क्या करता है, एक संख्या दर्शाता है। जैसे कि यहाँ पे मैं दिखाता हूँ, काला रंग दिखाता है 0 और भूरा रंग दिखाता है 1। और इसकी जो हम अब रेसिस्टेंस निकालेंगे तो रेसिस्टेंस ये हो जाएगा, इससे आप मल्टीप्लाई करके रेसिस्टेंस निकाल सकते हो। जैसे भूरा रंग का रेसिस्टेंस होगा 1 मल्टीप्लाई बाई 10⁻1 यानी 10 ओम का होगा। उसी तरह अगर लाल रंग का देखो तो लाल यानी 2 इंटू 100 यानी 200 का होगा। अब इसकी जो सहिष्णुता है, टॉलरेंस लेवल है, +-2% है। +-2% का मतलब ये है कि अगर 200 का 2% यानी 20 ओम से ज़्यादा का वो टॉलरेट नहीं कर पाएगा, यानी 20 ओम तक ज़्यादा तक टॉलरेट कर पाएगा, 20 ओम से कम रहेगा तो 20 टॉलरेट कर पाएगा। तो ये हमारा टॉलरेट, और जिसका टॉलरेंस लेवल नहीं दिया हुआ है उसका कोई टॉलरेंस लेवल नहीं है। ठीक है, इसी तरह ये सारे कलर के दिए हुए हैं। अब इसमें जो है ना इतनी डिटेल्स में जो है अभी समझने की ज़रूरत नहीं है। अभी सिंपल इतना समझना है कि कार्बन रेसिस्टर्स जो होता है यानी कार्बन कोड जो होते हैं उसे क्या समझते हो, तो ये क्या होता है, कार्बन कोड जो है दिखाता है उसकी रेसिस्टर की रेसिस्टेंस वैल्यू एंड टॉलरेंस लेवल। यानी कार्बन प्रतिरोध रेसिस्टेंस के रंग कोड कलर कोड से हमें उस प्रतिरोधक की, हमें उस रेसिस्टर की यानी रेसिस्टेंस वैल्यू यानी प्रतिरोधक मान एंड टॉलरेंस लेवल हमें पता चलता है। ठीक है, उसके बाद आप ये लिख सकते हो कि कार्बन कोड क्या होता है। तो कार्बन कोड रेसिस्टर पर 4 5 या 6 धारियों का कलर बैंड्स होते हैं। हर एक रंग दर्शाता है कि उसमें उससे हम प्रतिरोध
रेजिस्टेंस इन गणना करते हैं। तो ये 2 चीज़ें जो है आपको लिखना पड़ेगा, और कुछ जो है इससे ज़्यादा, ये अगर आप लिख देते हो तो अच्छी बात है, नहीं लिखते हो फिर भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर क्वेश्चन अगर इतना ही पूछा गया है तो उतनी डिटेल में एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है।